बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। सऊदी अरब के हवाले से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि उम्रा वीज़ा और हज वीज़ा की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों को कितने साल के लिए बैन किया जाता है। क्या वो सऊदी अरब किसी नए वीज़े पर आ सकते हैं, दोबारा उम्रा का वीज़े पर आ सकते हैं, क्या दूसरी खलीजी रियासतों में दुबई, बहरीन, कतर वगैरह, कुवैत में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। इन सारी बातों की मालूमात आज आपको देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज के लिए अलग अलग वीज़े जारी किए जाते हैं। इन वीज़ों पर आने वाले ज़ायरीन के लिए लाजम है कि वो मुकर्रा वक्त पर सऊदी अरब से वापस रवाना हो जाएं, यानी जब वो उम्रा कर चुके हैं या हज अदा कर जाएं तो फिर अपने मुल्क वापस चले जाएं। खिलाफ वर्जी पर इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक उन्हें कैद, जुर्माने और सऊदी अरब में महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे लोग जो उम्रा वीज़ा पर आकर गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रुक जाते हैं, वो कानून की सख्त खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं। कानून के मुताबिक उम्रा वीज़ा पर आने वालों के लिए लाजमी है कि वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक अमल करें। जब उनका टाइम ख़त्म हो तो वापस चले जाएं। ऐसे उम्रा ज़ायरीन जो किसी बीमारी या हादसे की वजह से मुकर्रर वक्त पर लौट कर नहीं जा सकते, उन्हें इस बात का सबूत फराहम करना ज़रूरी है कि वो किस वजह से अपने मुकर्रर टाइम के मुताबिक वापस नहीं जा सके। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर क़याम करने वाले उम्रा ज़ायरीन इस बात को पेश नज़र रखें कि गिरफ्तारी की सूरत में जहां उन्हें मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, वहां उन अफराद के लिए भी बाइसे अजियत बन सकते हैं जिनके घर वो रुके हुए हों। वजारत दाखिला के कानून के मुताबिक वो अफराद जो हज कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं, उन्हें सख्त सज़ा दी जाती है। किसी ऐसे फ़र्द को हज करने की इजाज़त नहीं होती जो उम्रा वीज़ा पर आकर सऊदी अरब से वापस ना गया हो और यहाँ गैर कानूनी तौर पर रुक गया हो। कानून के मुताबिक सऊदी अरब में मुलाजमत के वीज़े पर मुकीम अफराद के लिए भी ये पाबंदी है कि वो हज करने के लिए बाकायदा तौर पर परमिट हासिल करें, जिसे हज तसरी कहते हैं। हज तसरी के बगैर मक्का मुकरमा जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट यानी जवाज़ात के ज़राए का कहना है कि ऐसे अफराद जो हज परमिट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, गिरफ्तारी की सूरत में उनके फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड कर दिए जाते हैं। हज कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को सऊदी अरब में आने के लिए 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें मखसूस मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और उनके फिंगरप्रिंट भी जवाज़ात के सिस्टम में फीड कर दिए गए हों, वो ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि तमाम खलीजी रियासतों में मुकर्रर मुद्दत के लिए किसी भी वीज़े पर नहीं जा सकते। जी हाँ दोस्तों, ये बात याद रखें कि आप फिर किसी भी दूसरे अरब मुल्क में नहीं जा पाएंगे। अगर आपके हज पर एक दफ़ा फिंगरप्रिंट हो जाते हैं तो 10 साल के लिए आपको तमाम मुल्कों के लिए बैन कर दिया जाता है। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ज़राए का कहना है कि हज सीज़न के दौरान महकमे की जानिब से जारी किए जाने वाले हज परमिट के बगैर एहराम की हालत में हज मकामात पर गिरफ्तार होने वाले कानून शिकनी के मुर्तकिब होते हैं। इदारे के अहलकार ऐसे लोगों के फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड कर देते हैं। हज परमिट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद जिनके फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड किए जा चुके हों और उन्हें इस जुर्म में बाकायदा सज़ा दी गई हो, वो किसी भी दूसरे वीज़े पर 10 साल के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकते। हज परमिट का मकसद अयाम हज में नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना है ताकि दुनिया भर से आने वाले लाखों हाजी किसी भी मुश्किल सूरत हाल का सामना ना कर सकें। जी तो दोस्तों, ये थी एक लेटेस्ट अपडेट्स। बहुत से लोग सवाल करके ये पूछते थे कि हम उम्रा वीज़ा पर आए थे, ओवर स्टे होकर यहाँ से चले गए, या हज पर हमारे फिंगरप्रिंट हो गए थे, तो अब हमें कितने साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दिए जा चुके हैं। अगर आपका मजीद कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए ताकि आपको उसका जवाब दिया जा सके। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल MGH स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।